लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम को डिस्क्राइब करेंगे। इस पोएम का नाम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। इस पोएम को इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस कलेक्शन लिरिकल बैलेड में पब्लिश कराया गया था। हमारे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ स्प्रिंग की एक सुबह एक ग्रोव में जाकर बैठे हुए हैं। ग्रोव क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ ट्रीज क्लोज टुगेदर, मतलब जहाँ पर पेड़ बहुत पास पास में लगे होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रोव। हमारे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ स्प्रिंग की एक सुबह जाकर बैठे हैं और नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। तो पहला टाइटल इसका है कि लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो इज ए पोएम बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड 1798। तो ये लिरिकल बैलेड में सबसे पहले इंक्लूड किया गया था 1798। दिस पोएम हैज़ 24 लाइन्स डिवाइडेड इंटू 6 4 लाइन्स स्टेंजा, राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा AB। आई हियर्ड ए 1000 ब्लेंडेड नोट्स। आई हियर्ड का मतलब होता है मैंने सुना, 1000 मतलब हजारों, ब्लेंडेड मतलब मिली जुली, नोट्स माने आवाज़ें। कहने का मतलब ये है कि जब मैं वहाँ पर ग्रोव में बैठा हुआ था तो मैंने हजारों आवाज़ें सुनी। किस चीज़ की आवाज़ें? बर्ड्स की आवाज़ें, यानी नेचर में जो कुछ वहाँ पे मौजूद था उन सारी चीज़ों को सुना। When in a grove I sat reclined। When का मतलब जब, in a grove मतलब ग्रोव के अंदर, I sat reclined। reclined का मतलब होता है टेक लगाकर बैठना। कहने का मतलब ये है कि एक बगीचे के अंदर जब मैं टेक लगाकर बैठा हुआ था तो वहाँ के पक्षियों के बारे में आवाज़ सुना, सैकड़ों या हजारों आवाज़ें सुनी। In that sweet mood when pleasant thoughts। इन डेट स्वीट मूड का मतलब होता है उस वक्त मेरे मूड में या दिमाग में बहुत स्वीट था। उस वक्त मेरा दिमाग क्या था? उस वक्त मेरा मूड बहुत स्वीट था। when pleasant thoughts, उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत खुशनुमा विचार आ रहे थे। प्लीजेंट थॉट्स का मतलब होता है खुशनुमा विचार। लेकिन ब्रिंग सैड थॉट टू द माइंड, लेकिन वही खुशनुमा विचार, ब्रिंग माने लाए, सैड थॉट टू द माइंड मेरे दिमाग में बुरे विचारों को भी लाए, मतलब खुशनुमा विचार जो थे मेरे दिमाग में वही बुरे विचार को भी मेरे दिमाग में लाए। टू हर फेयर वर्क डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल डेट थ्रो मी रन। टू हर फेयर वर्क मतलब होता है कि यहाँ पर पोएट नेचर के बारे में बोलते हैं। नेचर ने पूरी कोशिश की है अपने वर्क से। डिड नेचर लिंक का मतलब कि द ह्यूमन सोल डेड थ्रू आउट मी रन, कि नेचर ने अपने वर्क से पूरी कोशिश की है ह्यूमन सोल को नेचर के अलग अलग टाइप के ब्यूटीफुल क्रिएचर से कनेक्ट करने के लिए, जो मतलब ब्यूटीफुल खूबसूरती चीज़ है उनको कनेक्ट करने के लिए। लेकिन एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक, लेकिन इन चीज़ों ने मेरे दिल को इतना ज़्यादा दुखी कर दिया है, टू थिंक सोचने पर या ये सोचकर कि व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, कि इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है। थ्रो प्रिमरोज टप्स इन डेट ग्रीन बोर द पेरीविंकल्स ट्रेड इट्स रेथ। थ्रो प्रिमरोज, तो थ्रो का मतलब होता है में से और प्रिमरोज का मतलब होता है एक टाइप का फ्लावर या एक टाइप का फूल है। टप्स का मतलब होता है उनके झाड़ियों में से। तो प्रिमरोज टप्स में से इन डेट ग्रीन बोर, इन डेट ग्रीन बोर का मतलब होता है हरे पेड़ के नीचे से। द पेरीविंकल्स, पेरीविंकल्स मतलब जो फ्लावर निकलते हैं। इट्स रिथ पेरीविंकल फ्लावर, पेरीविंकल फ्लावर उगते हैं। इट्स रिथ मतलब जो उनके नीचे से निकलते हैं। एंड इट्स माई फेथ, और ऐसा मेरा विश्वास है। फेथ का मतलब होता है विश्वास,
और ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। डेट एवरी फ्लावर्स, जो प्रत्येक फूल हैं, इंजॉय द ईयर इट्स ब्रीथ, इंजॉय द ईयर इट्स ब्रीथ, कि हर फ्लावर इस फ्रेश हवा को सांस लेता हुआ महसूस करते हैं, एंजॉय करते हैं। कहने का मतलब है कि इस फ्रेश हवा में जितने भी फ्लावर्स हैं वो एंजॉय करते हैं। द बर्ड्स अराउंड मी होप्ड एंड प्लेड, देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम अ थ्रिल ऑफ प्लेजर। द बर्ड्स अराउंड मी होप्ड एंड प्लेड, मतलब मेरे आसपास के जो भी पक्षी मतलब हैं वो क्या करते हैं, होप्ड एंड प्लेड, खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। दियर थॉट्स मतलब उन पक्षियों के जो विचार हैं, जो माइंड्स हैं, आई कैन नॉट मेजर, हम माप नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं समझ ही नहीं सकता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मतलब लेकिन द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम अ थ्रिल ऑफ प्लेजर, लेकिन वो जो क्षण है, छोटे छोटे जो क्षण हैं, छोटे सा मोशन, मूवमेंट, हरकतें जो पक्षी करते हैं, विच दे मेड इट सीम्ड अ थ्रिल अ प्लेजर, मुझे तो कम से कम प्लेजर से भर दिया जाता है, या भर से मतलब कहने का मतलब प्लेजर से बहुत भर जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। इफ दिस बिलीव फ्रॉम हेवन बी सेंट, if such be nature's holy plan, if I cannot reason to lament what man has made of man। if this belief from का मतलब होता है कि अगर मैं ये विश्वास करता कि ये सारे नेचुरल जॉय जो स्वर्ग से भेजे गए हैं, इफ सच भी नेचर होली प्लान, कि ये नेचर का मतलब प्रकृति का एक क्या है, डिवाइन प्लान है। डिवाइन मतलब देवीय प्लान है। देवीय प्लान है। हैव आई नॉट रीजन अ लैमेंट, लेमेंट का मतलब होता है रोने का कारण, मतलब रोना होता है। लेमेंट का मतलब क्या होता है, रोना, कि मेरे पास रोने का कोई कारण नहीं है इस बात पर कि व्हाट मैन मेड ऑफ मैन, कि इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है। थैंक यू एवरीवन।